आणि म्हणूनच आपल्याला आचरण करायची गरज आहे। अरे जिंदगी तो सब काट लेते हैं यहाँ, जिंदगी जो है ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मैं बौद्धाचार्य अरविंद राजाराम जाधव बापेरकर अपने इस बुद्ध नीति धम्म मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बैसाख पूर्णिमा के बारे में बताने जा रहा हूं। बौद्ध धम्म में बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध जयंती नहीं कहते हैं, उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, इसके बारे में जानने के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बैसाख पूर्णिमा यानी कि वेसाको, तथागत के जीवन में इस बैसाख पूर्णिमा से अधिक विशेष कोई पूर्णिमा नहीं हो सकती। इसी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जीवन की 10 अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। आज के इस वीडियो में इन सारी घटनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। पहली घटना, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म। भगवान बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। शाक्य के राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। शायद यह नाम बौद्धिक दार्शनिक कपिल मुनि के नाम पर रखा गया था। इस कपिलवस्तु में जयसेन नामक एक शाक्य का सिंहनु नाम का पुत्र था। उनका गोत्र आदित्य था। सिंहनु की पत्नी कंचायना थी। सिंहनु और कंचायना, इनको शुद्धोधन, धौतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन और अमितोधन ऐसे 5 पुत्र थे। अमिता और प्रमिता नाम की 2 कन्याएं भी थी। कोलीय वंश की माता महामाया, जो देवदहा नगरी में अपने माता पिता कोलीय राजा अंजन के और रानी सुलक्षणा के साथ रहती थी, उनका विवाह शुद्धोधन के साथ हुआ। बहुत साल बीत गए लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। ईसा पूर्व 564 में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुमेध बोधिसत्व ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। दिए के तेल के समान माता महामाया ने बोधिसत्व को आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर पूरे 10 महीने अपने गर्भ में धारण किया। रानी महामाया को जब यह एहसास हुआ कि उनका प्रसव काल नजदीक आ गया है, तो उन्होंने अपने मायके यानी कि देवदहा नगरी, जो कपिलवस्तु से लगभग 20 किलोमीटर पूर्व में है, वहां जाकर प्रसूत होने की राजा से मंशा जाहिर की। देवदहा स्थान पे राजा शुद्धोधन ने रानी महामाया के बच्चे को उसके पिता के घर जन्म लेने के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई। रानी को दासियों, सोने की पालकियों, अनेक अंगरक्षकों तथा अमात्य और पूरे लवाजमे के साथ उनको अपने पिता के घर भेजा गया। कपिलवस्तु और देवदहा के बीच नेपाल में तराई के जंगलों में लुम्बिनी नामक एक बहुत ही सुंदर वन है। इस जगह का आज का स्थानीय नाम जो है वो रुमिनदेही है। शाल आदि वृक्षों से सुशोभित, फूलों और फलों से लहलहाते, सर्वत्र सुगंधित सुगंध के सुखद वातावरण से घिरे इस वन को देखकर रानी कुछ देर तक वहां विश्राम करने का विचार करके वहीं रुक गई। बगीचे में पगडंडी पर चलते हुए रानी एक शाल के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। जिज्ञासावश रानी ने पेड़ की उन शाखाओं को पकड़ने की कोशिश की जो हवा से उड़ रही थी। हवा से उड़ी हुई शाखा आसानी से रानी के हाथ में आ गई। अगले ही पल शाखा रानी के सहित ऊपर उठ गई। ऊपर का ये छोटा सा झटका भी 10 साल का गर्भ धारण की हुई माता महामाया से सहन नहीं हुआ। यही लुम्बिनी वन में माता महामाया हाथ में शाखा पकड़कर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी थी। तभी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और उसी स्थिति में उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म दे दिया। वह सुदिन था मंगलवार का। शाक्य संवत 68 था और बैसाख पूर्णिमा थी।
ईसा पूर्व 563 विशाखा नक्षत्र। इधर बैसाख चतुर्दशी का चंद्रमा क्षितिज में प्रवेश कर रहा था और वहां शुद्ध पंचमी यानी बैसाख पूर्णिमा का सूर्य उगता हुआ अपना पूर्ण रूप दिखा रहा था। दुनिया में हर दिन हजारों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन तथागत के जन्म की यह घटना बेहद ही आकर्षक रूप में दुनिया के सामने आई। राजा शुद्धोधन के घर बहुत सालों के बाद एक महान और दिव्य बालक ने जन्म लिया। इस बालक के जन्म से सर्वार्थ सिद्ध होने के कारण बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। इस दिन को विश्व के बौद्ध उपासक शाक्य मुनि, शाक्य कुलीन, सम्यक, संबुद्ध, तथागत, भगवान, अरहंत, सभी मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्षों, कीटक पतंगों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं के हितैषी के जन्मोत्सव के रूप में पूरी दुनिया में मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा को इस सृष्टि ने जम्बू द्वीप को बुद्ध नाम का एक मूल्यवान रत्न दान दे दिया था। इसलिए सभी बौद्ध जगत में इस पवित्र दिन को धम्मदान दिवस के रूप में मान्यता देने की प्रथा है। दूसरी घटना, राजकुमारी यशोधरा का जन्म। जिस दिन लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, इसी शुभ दिन पर उनकी पत्नी राजकुमारी यशोधरा का जन्म भी कपिलवस्तु शहर से सटे रामनगर नामक राज्य में कोलीय राजा दंडपानी के महल में हुआ था। यानी राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यशोधरा एक ही दिन जन्म लेने के कारण हम उम्र थे। यशोधरा इस शब्द का अर्थ होता है महान सफलता का वाहक। तीसरी घटना, भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य तथा राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई भंते आनंद का जन्म। आनंद, जिन्हें पूरी दुनिया भगवान के प्रिय शिष्य के रूप में जानती है, वास्तव में वे राजकुमार सिद्धार्थ के चाचा अमितोधन के बेटे थे, मतलब सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे। उन्होंने अपना सारा जीवन तथागत के साथ उनकी सेवा में बिताया। उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। चौथी घटना, कंठक का जन्म। राजकुमार सिद्धार्थ के प्रिय घोड़े का नाम कंठक था। उन दोनों में बहुत ही लगाव था। दोनों प्रेम और मैत्री के रिश्ते में बंधे थे। माता यशोधरा के स्वयंवर के समय जीतने के लिए कंठक ने ही उनका साथ दिया था। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने जब महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग किया तो कंठक ही उन्हें छोड़ने आया था। वो बहुत रोया था, तथागत के पैर को चाटने लगा, वो उनको छोड़ नहीं रहा था। कंठक का जन्म भी इसी शुभ दिन पर हुआ था। पांचवी घटना, बोधि वृक्ष का जन्म। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने सुजाता से खीरदार लेने के बाद बुद्धत्व का संकल्प किया और संबोधि प्राप्त करने के हेतु पीपल वृक्ष यानी कि बोधि वृक्ष का चुनाव किया। इस बोधि वृक्ष का जन्म भी इसी शुभ दिन पर हुआ था, जिसके नीचे बैठकर तथागत ने विशाल मार सेना को पराजित कर दिया था और बुद्धत्व प्राप्ति कर ली थी। छठी घटना, सिद्धार्थ के प्रिय सारथी छन्न का जन्म। राजकुमार सिद्धार्थ के सारथी का नाम छन्न था। वह सिद्धार्थ का प्रिय सेवक था। सिद्धार्थ उन्हें अपना दोस्त मानते थे। छन्न भी सिद्धार्थ से बहुत ही प्रेम करते थे। राजकुमारी यशोधरा के स्वयंवर में जीतने के लिए छन्न ने सिद्धार्थ को प्रेरित करके क्षत्रिय धर्म का पालन करने को कहा और सिद्धार्थ ने स्वयंवर को जीत लिया था। सिद्धार्थ के इस सारथी छन्न का जन्म भी इसी दिन हुआ था। सातवीं घटना, अमात्य कालुदाई का जन्म। अमात्य कालुदाई का जन्म इसी शुभ अवसर पर हुआ था। कालुदाई नामक अमात्य, जो राजा शुद्धोधन के अमात्य और बाद में गौतम के परम मित्र के रूप में जाने गए, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। अजानिया गजराजा का जन्म। अजानिया गजराजा का जन्म भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन 7 स्वर्ण कलश उत्पन्न हुए थे। आठवीं घटना, राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यशोधरा का विवाह।
कपिलवस्तु नगर में रहने वाले शाक्य के पड़ोस में दंडपाणि नाम का राजा राज्य करता था। दंडपाणि का अर्थ है जिसके हाथ में हमेशा सोने का दंड होता है। राजा दंडपाणि की गोपा यानी कि यशोधरा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। वह अपनी सुंदरता और चरित्र के लिए प्रसिद्ध थी। जब उन्होंने 16 वर्ष में प्रवेश किया तो उसके लिए अनुपम वर ढूंढने हेतु राज परिवार चिंतित था। प्रथा के अनुसार राजा दंडपाणि ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की। सभी देशों के राजकुमारों के साथ साथ सिद्धार्थ को भी इस स्वयंवर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। यशोधरा और उनका जन्म एक ही दिन हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया। इस वजह से सिद्धार्थ ने भी 16 वर्ष में प्रवेश किया था। प्रारंभ में सिद्धार्थ इस स्वयंवर में जाने के लिए अनिच्छुक थे। उनकी माता या मौसी महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ से कहा, युवराज, यह अवसर तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे तुम्हारे क्षत्र बल पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि तुम यह स्वयंवर अवश्य जीतोगे और फूलों के समान सुंदर और सुशील राजकुमारी यशोधरा को ही मैं अपने बहू के रूप में चाहती हूँ। मुझे निराश मत करो। माता पिता के समझाने के बाद सिद्धार्थ गौतम स्वयंवर के लिए तैयार हो गए। स्वयंवर में आए हुए सारे युवकों में सिद्धार्थ का रूप तेजस्वी होने के कारण राजकुमारी यशोधरा ने सिद्धार्थ का ही चुनाव किया। लेकिन यशोधरा की इस फैसले से राजा दंडपाणि खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था सिद्धार्थ हमेशा साधु सन्यासियों की संगत में रहता है। वह अकेला रहना भी पसंद करता है। इसलिए क्या वह अपना गृहस्थी जीवन सफलतापूर्वक बिता पाएगा? यह सारे सवाल उनके मन में उत्पन्न हो रहे थे। यशोधरा ने अपने माता पिता से कहा, साधु संतों के बीच रहना क्या कोई अपराध है? और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सिद्धार्थ के साथ ही करूंगी। स्वयंवर में आए हुए अन्य राजकुमारों को यह उनका अपमान लगा। उन्होंने दंडपाणि को धनुर्विद्या आदि प्रतियोगिता रखने का अनुरोध किया, लेकिन सिद्धार्थ इस प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उनके सारथी और प्रिय सेवक छन्न ने उनको समझाया कि प्रतियोगिता में हिस्सा न लेने पर वहां सबके सामने सिद्धार्थ के कुल का, उनके क्षत्रियत्व का और यशोधरा की सम्मान का भी अपमान होगा। इसलिए सिद्धार्थ ने न केवल स्वयंवर प्रतियोगिता में भाग लिया, बल्कि वहां स्वयंवर के लिए आए हुए सभी राजकुमार उनकी बराबरी तक नहीं कर पाए। राजा दंडपाणि ने स्वयंवर में जंगली घोड़े की पीठ पर सवार होने की शर्त रखी थी। बाकी कोई भी राजकुमार उस जंगली जिद्दी घोड़े को छूने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। सिद्धार्थ ने अश्वलक्ष्य विद्या में महारत हासिल की थी। इसकी वजह से सिद्धार्थ ने न केवल उसकी पीठ पर सवारी की, बल्कि उसे शांत भी किया। इसके साथ ही तीरंदाजी, तलवारबाजी, काव्यशास्त्र, इतिहास, पुराण, वेद, लिपि ज्ञान, व्याकरण, अंकशास्त्र, ज्योतिष, वैशेषी, सांख्य, स्त्री लक्षण आदि में भी उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। गौतम ने सभी विद्वानों के सामने कला और विज्ञान में अपनी निपुणता साबित की। स्वयंवर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी आमंत्रित राजा महाराजाओं के साथ साथ प्रजा ने भी राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार की। इसके तुरंत बाद राजकुमारी यशोधरा ने उस स्वयंवर मंडप में ही उन सभी की उपस्थिति में सिद्धार्थ के गले में विजय माला डाल दी। जिस दिन सिद्धार्थ गौतम और राजकुमारी यशोधरा का शुभ विवाह हुआ, वह संयोगवश वैशाख पूर्णिमा ही थी और वर्ष था ईसा पूर्व 547। माता यशोधरा को इतिहास में गौतम पत्नी, राहुल माता, बिंबा देवी, बिंबा सुंदरी और उत्पल वर्णा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जब संघ दीक्षा ली तो उनका नाम था भद्रा कंचायना। 9वीं घटना, ज्ञान की प्राप्ति। ऐसा कहा जाता है सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और भगवान बुद्ध का जन्म बुद्ध गया में हुआ था। इस 9वीं घटना को पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह 9वीं घटना ऐसी है जिस पर पूरी मानव जाति को अभिमान होना चाहिए। न केवल मानव जाति को, बल्कि वन्य जीवों,
जंगली जानवरों, सूक्ष्म जीवों, पौधों, चेतन और अचेतन चीजों द्वारा सभी को कल्याण का मार्ग मिला था। बोधिसत्व सिद्धार्थ के महाविनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग की गलत कहानी स्कूलों में बताई जाती है। मेरा जो आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में वीडियो होगा उसमें मैं सच्चाई का स्पष्टीकरण करूंगा। गृह त्याग के बाद 6 साल तक सच्चे ज्ञान के प्राप्ति हेतु सिद्धार्थ ने कठिन आत्मक्लेश लिया, कठोर तपस्या की। पेट को हाथ लगाने पर पीठ लगती थी और पीठ को हाथ लगाने पर पेट लगता था। 6 साल में उनका शरीर इतना क्षीण हो गया कि उनसे एक जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। उनको पता चला कि यह ज्ञान और दुख के मुक्ति का मार्ग नहीं है, यह तो सुख की आशा में दुख के गड्ढे में गिरने के समान है। उस तकलीफ भरी अवस्था में वह उरुवेला में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। उस उरुवेला में सेनानी नाम के गृहस्थ की सुजाता नाम की एक कन्या थी। उसने उसी बरगद के पेड़ से पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने तक उस पेड़ की पूजा करने का उसने प्रण लिया था। उस पेड़ की पूजा करने के लिए जब उसकी दासी पन्ना नाम की दासी आई तो सिद्धार्थ को देखकर उसको किसी वृक्ष देवता का आभास हुआ। उसने यह बात जाकर सुजाता को बताई। सुजाता खुद सोने के पात्र में सिद्धार्थ के लिए खीर लेके आई। वह खीर से भरा सोने का पात्र लेकर सिद्धार्थ सुप्रतिष्ठा नदी किनारे गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस खीर के 49 निवाले ग्रहण किए। उसी रात उन्होंने 5 स्वप्न देखे जिससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें निश्चित ही संबोधि प्राप्ति होगी। और अपने भविष्य को महसूस करने के लिए उन्होंने सुजाता का दिया हुआ वह सोने का पात्र नैरंजना नदी में फेंक कर एक संकल्प किया, अगर यह सोने का पात्र नदी के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में बह कर जाएगा तो मैं समझूंगा कि मुझे बुद्धत्व प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। और क्या आश्चर्य, वह पात्र नदी के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में बहकर जाने लगा। सारे व्रत तोड़कर बुद्धत्व प्राप्ति का संकल्प सिद्धार्थ ने किया। दृढ़ निश्चय करके उन्होंने उरुवेला नगरी को छोड़ दिया और शाम के समय वे गया नगरी पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सुंदर पीपल का वृक्ष देखा। वह उस पीपल के वृक्ष जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है उसके नीचे अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठ गए। उस समय सारे ऋषि मुनि चित्त के मल को नष्ट करने के लिए पूर्व दिशा का चयन करते थे। ध्यान करने के लिए बैठने से पहले सिद्धार्थ ने इतना भोजन इकट्ठा कर लिया था कि वह 40 दिन तक चल सकता था। वहां पर काल नाम के राजा अपनी पत्नी सुवर्ण प्रभा के साथ उनसे मिलने आए। उन्होंने सिद्धार्थ से आशीर्वाद लिया। उसके बाद सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठे और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि भले ही उनके शरीर का सारा रक्त, मांस और हड्डियां सूख जाए, लेकिन जब तक उन्हें संबोधि की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह उस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। वे ध्यान के लिए बैठ गए। ज्ञान प्राप्ति से पहले उन्हें मार पर विजय प्राप्त करनी थी। सिद्धार्थ को पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। जब सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे नैरंजना नदी के किनारे निब्बाण प्राप्ति, संबोधि प्राप्ति करने के लिए बड़े उत्साह के साथ ध्यान कर रहे थे तो वहां मार आ गया और उसने सिद्धार्थ को मना करने की पूरी कोशिश की। मार, जिसका अर्थ होता है मारने वाला, इसे मन की दुष्ट अकुशल प्रवृत्तियों का समुच्चय भी कहा जाता है। और वह मार अकेला नहीं आया था, वह अपनी पूरी सेना के साथ आया था। मार की सेना कौन कौन सी है जानना चाहते हो? पहली सेना होती है काम भोग, दूसरी सेना है बोरियत, तीसरी सेना है भूख और प्यास, चौथी सेना है विषय वासना। मार की 5वीं सेना होती है आलस्य। मार की 6ठी सेना है भय यानी कि डर। 7वीं सेना होती है अहंकार। 8वीं सेना होती है अति विचार जो ध्यान से मन को भटकाती है। 9वीं सेना होती है लाभ या आराधना। 10वीं सेना होती है झूठे तरीकों से प्राप्त की हुई प्रसिद्धि और स्वयं की प्रशंसा या स्वयं की निंदा करना। कोई कायर इसे जीत नहीं सकता इस मार को, परंतु जो वीर पुरुष उस पर विजय प्राप्त कर लेता है वह अंतिम सुख भोगता है।
आखिर बोधिसत्व सिद्धार्थ ने इस मार सेना को हरा ही दिया। मार पर विजय का अर्थ होता है खुद पर विजय, यानी कि आत्म विजय। यह जीत किसी बाहरी दुश्मन के जीत पर से कहीं बड़ी होती है। जो दूसरे को जीतता है वह क्या जीतता है, उल्टा हारने वाले को खो देता है, और जिसने खुद को जीता उसने सारा संसार जीता है। जैसे ही वह दृढ़ मुद्रा में बैठा, बुरी चेतना और बुरे विचार एक के बाद एक उसके मन पर आक्रमण करने लगे। इसे ही पौराणिक भाषा में मार पुत्र का आक्रमण कहते हैं। सिद्धार्थ को यह डर सताने लगा कि यदि उन्होंने उन बुरे विचारों पर नियंत्रण नहीं रखा तो उनकी साधना विफल हो सकती है। वह जानते थे कि मार युद्ध में अनेक ऋषियों की पराजय हो चुकी है। फिर उन्होंने अपना पूरा साहस दांव पर लगाया और दृढ़ निश्चय किया, मेरे पास विश्वास, बुद्धि, विज्ञान, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि है, इसलिए मैं मार हमले से नहीं डरूंगा। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ को 4 सप्ताह तक, यानी कि पूरा 1 महीना लगातार ध्यान करना पड़ा। बुद्धत्व प्राप्ति के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए उन्हें 4 चरणों से गुजरना पड़ा। पहला चरण है कि उन्हें तर्कपूर्ण और वैचारिक सहयोग की प्राप्ति हुई पहले चरण में। दूसरे चरण में उनको एकाग्रता आई और तीसरे चरण में उनको संतुलित जीवन और सचेतना यानी कि जागरूकता उन्होंने प्राप्त की। चौथे चरण में उन्होंने संतुलन और पवित्रता का मिलन जो होता है और समभाव और जागरूकता का मिलन, इस प्रकार लगातार 4 सप्ताह तक ध्यान करने से अज्ञान नष्ट हो गया और प्रज्ञा का प्रकाश प्रकट हो गया। चौथे सप्ताह के अंतिम रात को उन्हें महान सम्यक संबोधि की प्राप्ति हुई। सत्य ज्ञान के प्रकाश को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस सृष्टि में रहने वाले सारे सजीवों को दुख से मुक्त करने का मार्ग उन्हें मिल ही गया। वासनाओं को समूल नष्ट करने का उपाय उन्होंने खोज लिया। अगली सुबह उनका मन खिले हुए कमल के समान विकसित हो गया। सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद उन्हें 4 आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत यानी कि कार्यकारण भाव का भी ज्ञान हुआ। सृष्टि के सारे नियम और सिद्धांतों का उन्हें पता चल गया। दुनिया को अज्ञानता के अंधकार से सत्य ज्ञान के सूर्य प्रकाश में लाने के लिए ही सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध हुए। उस वक्त उनकी उम्र थी 35 साल। वार था बुधवार का, वैशाख पूर्णिमा थी और वर्ष था ईसा पूर्व 528। 10वीं घटना, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण से पहले भगवान के अंतिम शब्द इस प्रकार थे, अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुझंती तेसंग उप समो सुखो। इसका अर्थ होता है, भिक्खु सभी संस्कार नाशवान हैं, टिकने वाले नहीं हैं। आपको अप्राप्य रहकर अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। 80 वर्ष की आयु में उत्तर रात्रि यानी कि ईसा पूर्व 483 में वैशाख पूर्णिमा की रात मल्ल देश के कुशीनगर में भगवान ने शालवन में एक शाल वृक्ष के नीचे महापरिनिर्वाण पद प्राप्त किया। उस दिन वैशाख पूर्णिमा ही थी। वह दिन था शुक्रवार का। जब भगवान वैशाली में भिक्खु संघ के साथ रह रहे थे तो उन्होंने माघ पूर्णिमा को बनते आनंद को पास बुलाया और उन्हें कहा, आनंद, आज से 3 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत का महापरिनिर्वाण होगा। वह स्थान कुशीनगर होगा, इसलिए माघ पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण घोषणा दिन कहते हैं। भगवान ने 45 वर्षों तक लगातार अपने पवित्र धम्म का प्रचार किया। बौद्ध धम्म के उपयोगी सिद्धांत, इसकी अंतर्निहित उत्कृष्टता, सत्य की इसकी स्वयं सिद्ध नींव, इसकी उत्कृष्ट नैतिक शिक्षा और समग्र रूप से समाज की जरूरतों को पूरा करने की इसकी क्षमता, इन सारी बातों ने बौद्ध धम्म को बहुत तेजी से फैला दिया। तथागत ने स्वयं अंतिम क्षण तक चारिका का प्रदर्शन किया। भगवान स्वयं धम्मदूत बनकर सर्वत्र विचरण करते थे। उनके श्रावस्ती और राजगृह धम्म प्रचार के प्रमुख केंद्र थे। उन्होंने लगभग
75 बार 37 दौरे किए, और वह भी पैदल। लुम्बिनी से राजगृह की दूरी 400 किलोमीटर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान कई स्थानों पर भ्रमण के दौरान कितना पैदल चले। अन्य सभी भिक्षुओं की तरह तथागत भी अपने साथ केवल 3 चिवर रखते थे। दिन में केवल कई बार भोजन करते थे, धम्म देशना करते। रात हो जाती तो वो मार्ग के किनारे किसी पेड़ के नीचे रुक जाते और वहीं पे सो जाते। बाद में उनके बहुत सारे उपासकों ने उनके लिए विहार भी बनवाए। वे वहां रहने लगे। नए अनुयायियों को उपदेश, भिक्षुओं को धम्म बताना, जिन लोगों को धम्म के बारे में कुछ संदेह है उन्हें निरस्त करना, विरोधियों की दलीलों का जवाब दे रहे थे वो। कुछ विरोधियों ने भी उन पर और उनके चरित्र पर हमला करने की कोशिश की थी, पर बुद्ध की प्रज्ञा, शील और करुणा के आगे सारी सृष्टि नतमस्तक हो गई। वह उन लोगों को मार्गदर्शन भी करते थे जिन्हें उन पर विश्वास था। भिक्षु वह प्रकाश है जो बुद्ध के आदर्श समाज को मार्ग दिखाता है। भिक्षु के पद चिन्हों पर चलना ही उपासक का लक्ष्य है। भिक्षु को स्वयं शीलवान यानी चरित्रवान और ज्ञानी होना चाहिए। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उसे निरंतर व्यक्तिगत साधना का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें लोगों को मार्गदर्शन करके उनकी सेवा करनी चाहिए और उपासक को उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह बुद्ध के विचार थे। तथागत के उपरोक्त शब्दों को सुनकर आनंद ने अनुरोध किया, भंते, किसी को कुशीनगर जैसे छोटे शहर में निर्वाण प्राप्त करने के बजाय चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौसंबी, वाराणसी जैसे बड़े शहरों में निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। वहाँ असंख्य अनुयायी है। धनवान और प्रसिद्ध भक्त आपकी पूजा करेंगे। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, आनंद, कुशीनगर को छोटा मत समझो। यह एक समय राजा महासुदर्शन की राजधानी थी। उसका नाम केशवर्ती था। यह शहर प्राचीन काल में धन धान्य से समृद्ध और सुंदर वृक्षों से सुशोभित था। मैंने जानबूझकर इस स्थान को चुना है। इसके पीछे 3 कारण हैं। एक तो मेरे द्वारा वहां मौन रहकर महापरिनिर्वाण सूत्र का उपदेश दिया जा सकता है, और दूसरा, अंततः मुझे सुभद्र को प्रवज्जा दी जा सकती है, और तीसरा था कि मेरे परिनिर्वाण के बाद मेरे अस्थियों के वितरण को लेकर अनुयायियों में विवाद या खून खराबा नहीं होगा। भगवान ने यह जानकर कि अपना अंतिम समय निकट आ गया है, अपना निवास स्थान वैशाली से स्थानांतरित कर लिया। भाऊग्राम, जम्बूग्राम, हस्तिग्राम, आम्रग्राम, भोगनगर होते हुए वह पावा आ गए। पावा के अंत में उन्होंने चुंद के घर भोजन किया। इस भोजन के कारण तथागत को अतिसार हो गया। जब यह पीड़ा असहनीय हो गई तो उन्होंने उस स्मृति संप्रजन्य की सहायता से यह सब सहन कर लिया। फिर उन्होंने आनंद को उत्तर दिशा की ओर सिर करके कुशीनगर में 2 शाल के पेड़ों के बीच बैठने के लिए कहा। फिर भी इस आसन से भगवान ने सभी को महापरिनिर्वाण सूत्र का उपदेश दिया। सुभद्र नामक उपासक को उन्होंने प्रवज्जा दी और उन्हें धम्मचक्र प्रवर्तन किया। तथागत के अंतिम शिष्य के रूप में यही सुभद्र भंते जाने जाते हैं। इसके बाद ही जगत वंदनीय शाक्य मुनि, शांति सागर, लोकनायक, दशपारमिताधारक, आदित्य बंधु, सम्यक संबुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इस दिन यह सारी घटनाएं घटी थी। इसकी वजह से इस दिन को हमें बुद्ध पूर्णिमा कहना चाहिए, बुद्ध जयंती नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन को सिर्फ सिद्धार्थ गौतम का जन्म ही नहीं, उनका विवाह हुआ था, बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था और महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। इस दिन बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध के प्रतिमा की हमें पूजा करनी चाहिए, समारोह मनाना चाहिए, उनके विचारों का पालन करना चाहिए, अष्टशील का पालन करना चाहिए, हमें विहार में जाना चाहिए और धम्म देशना सुननी चाहिए, यथाशक्ति भिक्षुओं को दान देना चाहिए, और ये सारी चीज़ें इस शुभ अवसर पर हमें करनी चाहिए। इसकी वजह से पूरी दुनिया इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यही तक था।
आज के इस वीडियो में मैंने बुद्ध पूर्णिमा में घटी हुई 10 घटनाओं के बारे में सविस्तर रूप से या विश्लेषित रूप से मैंने जानकारी दे दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। मेरे अगले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए अपने इस बुद्ध नीति चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमो बुद्धाय।